हेलो टू एवरीवन, जय हिंद एंड मैं आपका स्वागत करता हूं अभीपीडिया डिफेंस के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अतुल धीमान और आज मैं बात करूंगा ऐसी कौन सी 5 बेस्ट चीजें हैं अबाउट आवर ऑन गोइंग यूपीएससी सीएपीएफ एसी पेपर 2 लाइव कोर्स। तो हमारा यूपीएससी सीएपीएफ एसी का लाइव कोर्स चल रहा है और इसमें मैं 5 ऐसे बेस्ट फीचर्स के ऊपर डिस्कस करूंगा और डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस सेशन। एंड एक चीज़ और भी है जो मैं बताना चाहता हूँ कि यार कुछ दिन रह गए हैं, कुछ दिन मतलब ये 18-20 दिन रह चुके हैं फॉर योर नोटिफिकेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सीएपीएफ एसी। होपफुली इस बार वैकेंसी ज़्यादा आए और आपका जो है सपना पूरा हो, बट उस सपने को पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और वो हार्ड वर्क नोटिफिकेशन के बाद तो हर कोई करेगा, लेकिन नोटिफिकेशन से पहले आप, आई होप कि आप हार्डवर्क कर रहे हो। जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, एनरोल किया हुआ है, मैं उनका इंश्योर कर रहा हूं कि वो सब के सब कम से कम 8 घंटा पढ़े। राइट, तो इतना आपको भी करना पड़ेगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और सिलेक्शन उनका होता है जो नोटिफिकेशन से पहले की तैयारी कर चुके होते हैं। नोटिफिकेशन के बाद तो वो जस्ट अपना रिवीजन का काम कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड हो गया। और इसी ये जो पूरा प्रोसेस है रिटन का, जिसमें पेपर 1 तो आप अपने लेवल पे कर लेते हो, पेपर 2 काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहता है, कंसिस्टेंसी स्टूडेंट की बैठती नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए उसको यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, कंटेंट कहीं से मिलता नहीं है या मिल गया तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव पेपर 2 का लाइव कोर्स लॉन्च किया। राइट, तो इसकी 5 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये हमारा पेपर 2 जो है वो स्पेशल बनाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, हाँ एक चीज़ और भी है जो मैं आपको बता दूं, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करके अभीपीडिया टीम ने आपके लिए ये चीज़ बनाई है। देखो, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 24 अप्रैल, याद रख लो ये दिन। 20 अप्रैल को आपको पता है कि क्या होने वाला है, नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन 24 अप्रैल को क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। 24 अप्रैल को आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, सिर्फ पेपर 1 के लिए ही नहीं, लेकिन पेपर 2 के लिए। और खास बात पता है क्या है? खास बात यह है कि पेपर 1 तो पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट होगा, 125 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन पेपर 2 भी फुल लेंथ टेस्ट होगा। मतलब वो सब कुछ, आर्ग्यूमेंट, ऐसे, रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसे, ग्रामर, सब कुछ फुल लेंथ होगा। 3 घंटे आपने लिखना है वो टेस्ट, आप समझ गए। और वो टेस्ट जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद अपलोड कराएंगे, अपलोड करके हम लोग 48 से 72 घंटे के अंदर आपको वो टेस्ट चेक करके वापस देंगे और वीडियो लेक्चर बनाएंगे, उसके ऊपर वीडियो डिस्कशन किया जाएगा उस टेस्ट के ऊपर। राइट, ताकि आप जो है इंप्रूवमेंट के लिए देखते रहें, कोशिश करते रहें कहां पे इंप्रूवमेंट करनी है, कहां पे नहीं करनी। 24 अप्रैल याद रख लो। कैसे आपको रजिस्टर करना है? रजिस्टर बहुत सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे, सीधा टेस्ट वाले पेज पे पहुंचोगे और वहां पे रजिस्टर कर दो अपना फटाफट कि हाँ मुझे टेस्ट देना है। बात खत्म हो गई। ये आपके लिए है, ये आपके बेनिफिट के लिए है कि अगर आप हार्डवर्क करना चाहते हैं तो वी आर ऑल्सो नॉट पीछे, हम लोग भी आपके लिए सपोर्ट में हैं कि टेस्ट दे दो, फ्री टेस्ट दे दो, कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला जो फीचर है पेपर 2 लाइव कोर्स का वो क्या है। देखिए पेपर 2 लाइव कोर्स का जो फर्स्ट फीचर है, चलो देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे आपको 150 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगी, मतलब हिंदी वाला भी अंग्रेजी वाला, दोनों भाषा का बच्चा जो है वो समझेगा इस लेक्चर को। दूसरी बात क्या है, इसी के अंदर, इसी फर्स्ट फीचर के अंदर दूसरा पॉइंट क्या है, दैट 150 प्लस आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी। उसी क्लास की जो पीडीएफ है आपको उसी टाइम अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा इससे भी बेटर फीचर ये है दैट 30 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। 30 सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे इस कोर्स के अंदर, जहां पे आपको 14 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मतलब 14 टेस्ट, एक टेस्ट सीरीज के अंदर 14 टेस्ट आपको मिलेंगे, वो आपको इसकी के साथ इंक्लूडेड है। और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वीडियो के साइड में ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, तो वो भी आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और टीचर भी आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता है अपने लेक्चर के दौरान, तो वो भी आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा आपको 200 प्लस जो है माइक्रो टेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, एक एक लाइनर, 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं ताकि आप जो है उनको प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये आपका एक पहली चीज है जो इसके अंदर है। राइट,
और इसी कैटेगरी के अंदर कि पहला जो हमारा फीचर है, इस कैटेगरी के अंदर ही मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि आप 7 दिन का ट्रायल भी ले सकते हो। अच्छे से देखो, अच्छे से एनरोल करो, अपकमिंग क्लासेस देखो, जो आने वाली क्लासेस हैं उनको लाइव देखो, और फिर उसके बाद अपना मन बनाओ, ताकि ऐसा ना हो कि आप जो है कोर्स खरीदने के चक्कर में अभी वेट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। नहीं, वेट वूट नहीं करो, लाइव कोर्स है तो फटाफट इसको जो है एनरोल कर दो, 7 दिन का ट्रायल लो, उसके बाद अपना डिसीजन बनाओ, सिंपल। दूसरा जो इस कोर्स का सबसे पावरफुल कोर स्ट्रेंथ है वो ये है कि देखो, एक चीज याद रखो, आपको पता है कि ये यूपीएससी का एग्जाम है, इतने सारे हमने टॉपर इंटरेक्शन कर लिए, हर इंटरेक्शन में यही समझ आता है कि बच्चे को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, और यूपीएससी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि हाँ यूपीएससी वो ये सोच रहा है कि यार मैं कुछ और पढ़ के या कोई शॉर्टकट तरीका अपना के कुछ कर लूं, है ना। और जो उसका मेंटोर है, जितने भी ये टॉपर्स होते हैं उनके जो मेंटोर्स होते हैं, दे कम फ्रॉम अ यूपीएससी बैकग्राउंड। फैकल्टी, कोई भी कोर्स जो होता है उसकी सबसे दमदार चीज क्या होती है? फैकल्टी। अगर उस कोर्स को कोई चीज बना रही है दमदार, तो फैकल्टी उसको दमदार बना रही है, और कोई चीज उसमें नहीं रख रही है, ये सबसे इतना इंपॉर्टेंस नहीं रख रही है जितनी फैकल्टी रख रही है। ये यूपीएससी का पेपर है, और यूपीएससी के पेपर के लिए आपको यूपीएससी की ही फैकल्टी जो है पढ़ा सकती है, समझा सकती है, और पेपर को क्लियर करवा सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जतिन सर, रमीश सर, आर सर, शाहिद सर, निहारिका मैम, माई सेल्फ, सिमरत मैम, मनीष मित्तल सर, प्रवीण बंसल सर, these all they have n number of years of experience, n number of years of experience to train the civil services aspirants। ठीक है, तो ये जो टीचर्स हैं, ये जो फैकल्टी है, ये हमारी कोर स्ट्रेंथ है। हर फैकल्टी अपने यूपीएससी बैकग्राउंड से आ रही है, ठीक है, और हर टीचर जो है अपनी सब्जेक्ट डोमेन के अंदर एक्सपर्ट है, ठीक है। अभी तक ऑलमोस्ट सारे टीचर्स जो है लाइव क्लासेस ले चुके हैं, कुछ टीचर्स को छोड़ के जो है बाकी सारे टीचर्स, वो बाकी टीचर्स भी, जैसे रमीश सर है, उनका लेक्चर इस हफ्ते होने वाला है, हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर होने वाला है, तो इनका इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीक होने वाला है। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट डोमेन्स आ रही हैं आगे, ठीक है, वैसे वैसे ये टीचर्स भी इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, राइट। जतिन सर का आज क्लास है, तो जतिन सर आज ग्रामर का पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल फैकल्टी इज टेकिंग केयर ऑफ दिस कोर्स, राइट। तो ये दूसरा बेस्ट फीचर है इस कोर्स का। नाउ तीसरा चीज क्या है, थर्ड थिंग क्या है? देखो, पता है क्या हुआ कि स्टूडेंट मुझसे बहुत बार पूछा कि सर क्या आपके कोर्स को ज्वाइन करके काम बन जाएगा? मैंने कहा देखो, हम लोग यहाँ पे सारा का सारा हार्डवर्क कर रहे हैं, हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि यूपीएससी में जितना पेपर 2 का सवाल आएगा वो हमारे पढ़ाए हुए में से आए, राइट। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको तब भी थोड़ा सा और पढ़ने की जागरूकता है, इच्छुकता है कि आप पढ़ना चाहते हो थोड़ा सा और, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमने आपको एक एक्स्ट्रा फीचर दिया, बहुत सारा हार्डवर्क पीछे लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये जो 150 प्लस इशू एनालिसिस, 150 प्लस आपको लेक्चर्स तो मिलेंगे, राइट, ठीक है, ये तो कंटेंट है जो आपको मिलते जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बच्चा चाहता है कि मैं थोड़ा सा और इसको होलिस्टिक कवरेज कर लूं, जो बच्चा चाहता है कि मैं इस कोर्स के ऊपर ही अपना रिलायबिलिटी बनाऊं और इस कोर्स को ही अच्छे से कंप्लीट करूं, तो वो क्या कर सकता है? उसको बच्चे के लिए हमने एक एक्स्ट्रा चीज इंट्रोड्यूस की है। दैट एक्स्ट्रा चीज इज व्हाट? चलो मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी टॉपिक के ऊपर चले गए, जैसे हमारे प्रीतम शर्मा सर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर जो है टॉपिक लिया था, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास थी। इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या किया, कोर्स लिया। अब देखिए, उन्होंने क्लास लिया, वॉच रिकॉर्डिंग आप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 7 दिन का ट्रायल है, तो वॉच रिकॉर्डिंग है और ये क्लास डेमो भी है, राइट। तो अब देखिए, ये क्लास हुई। अब इस क्लास के अंदर आप देखिए कि इन्होंने ये क्लास ले लिया, ठीक है। अब ये आपने क्लास पढ़ लिया अच्छे से। अब इसके नीचे जो है आपको क्या दिख जाएगा? पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख जाएगा। उसके बाद ये देखिए, दिस इज द बेस्ट फीचर जो हमने ऐड किया स्टूडेंट्स के लिए, जो चाहते हैं कि ठीक है मैं और कहीं ना जाऊं, मैं सिर्फ इस कोर्स के ऊपर रिलाय करूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हाँ मेरे को थोड़ा और कंटेंट चाहिए, तो और कंटेंट चाहिए, आपको मिलेगा और कंटेंट। कैसे? ये देखिए, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के इश्यूज हैं।
तो यहाँ पे आपको उसी से रिलेटेड वो इश्यूज मिलने वाले हैं। देखिए ये आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर आपको ये खुल जाएगा, और ये खुलने के बाद इशू एंड एनालिसिस के नीचे जो है इंडियन पॉलिटी के कौन कौन से इश्यूज जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट एज राइट, डेमोक्रेसी एंड डिसेंट, एनवायरनमेंट एंड राइट टू लाइफ। यूपीएससी पेपर 2 में ऐसे ही सवाल आते हैं, एकदम वन लाइनर सवाल पूछा जाएगा आपसे। एनिमल राइट, ह्यूमन राइट, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, देखो कितना कमाल का टॉपिक है। चलो इसको आप मान लीजिए आपने क्या किया, इसको आपने देखना है, क्लिक आपने क्या करना है, पढ़ना है, राइट। तो अभी क्या है, सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस फर्दर, ओके गो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आप मान लीजिए इसको ऐसे क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या है, मैंने 7 दिन का ट्रायल लिया इसीलिए मेरे को ये अलाउ नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत आसानी से, अगर आप जस्ट अ सेकेंड, ये वैसे तो खुलता है, हाँ ये एक जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ अब देखिए जैसे ये तो है टॉपिक जो आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक जरूर होंगे जिनको सब्सक्रिप्शन के बगैर आप खोल सकते हैं। पर चलिए इसमें से कोई बात नहीं, बट देखो फीचर तो हमने ऐड किया ना, इतना सब मेहनत करके आपको इतने सारे फीचर्स जो है वो आपको दिख रहे हैं एडेड। ये 60 इशू एंड एनालिसिस हैं जो आप टॉपिक्स देख सकते हो, सब के सब रेलेवेंट है, आपके ऊपर है आपने कितना उसको पढ़ना है। अब यही इशू और एनालिसिस में एक खास बात और है, जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो जानना बहुत ज़रूरी है, उनको वैसे पता ही होगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लिक किया, और जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये इशू और एनालिसिस जो है वो इंग्लिश में है, आप इनको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ये सारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चीज़ है। ये शायद ही किसी प्लेटफॉर्म में आपको ऐसा कुछ मिल रहा होगा कि आप हिंदी को, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे ये है, सिलेक्ट लैंग्वेज किया, आपको चाहिए हिंदी, तो आपका ये पूरा हिंदी में आ जाएगा और पूरा कंटेंट आपको हिंदी में मिल जाएगा, राइट। तो इससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है, ये है हमारा फीचर नंबर 3, तीसरा बेस्ट फीचर है इस कोर्स का। चौथा बेस्ट फीचर क्या है इस कोर्स का, मैं बता देता हूं। देखो एक्चुअली एक स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, एक स्टूडेंट जब भी कोर्स लेता है, परचेज करता है, तो उसको चाहिए कि यार कोर्स में ना ज़्यादा ऐसा दिक्कत ना आए, कि समझ ही ना आए कि कोर्स की वीडियो कब आने वाली है, कब नहीं आने वाली है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है, लेक्चर्स कब आने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट कई बार डाउट में रह जाता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो पोर्टल है, हमारा पोर्टल नहीं है, हमारा वेबसाइट नहीं है, हमारा पोर्टल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट से ऊपर का एक वर्जन होता है पोर्टल, राइट। पोर्टल में और बेटर यूजर एक्सपीरियंस होता है। अब देखो कैसे आप इस यूजर एक्सपीरियंस को बेटर आप फील कर सकते हो। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पेपर 2 में गए, ठीक है, तो पेपर 2 में आपको सब कुछ स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। मतलब अभी पीडिया के प्लेटफॉर्म पे एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, हर चीज वहीं पे होगी जहां पे उसको होना चाहिए। और ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये समझने में कि यहाँ पे मुझे ये काम मेरे काम का है, मेरे ये काम का नहीं है, तो मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए वो सीधा वहीं पे पहुंच जाता है। ये हमारा बेस्ट पार्ट है कोर्स का, दैट यू विल गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ये कोर्स खुल जाएगा, है ना, खुल गया। अब देखिए कमाल की चीज़ क्या है कि आपको आगे के लेक्चर्स का पता चल रहा है सीधा, कि अपकमिंग वीडियोस क्या होने वाली हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से। अपकमिंग वीडियोस हैं जैसे प्रपोजिशन, आपको आज की क्लास होने वाली है। उसके बाद रोल ऑफ वुमेन, कल की क्लास होने वाली है। उसके बाद परसों की क्लास क्या है, एजुकेशन, ठीक है, परसों की क्लास कौन सी है, एजुकेशन के ऊपर क्लास होने वाली है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास कौन सी होने वाली है, इंडिया रशिया के ऊपर होने वाली है। फिर उसके बाद कौन सी क्लास होने वाली है, एसए टॉपिक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रमीज सर लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट 5-7 दिन की क्लासेस जो है ऑटोमेटिकली दिख रही हैं, है ना। तो अपकमिंग वीडियोस में आपको 5-7 दिन की क्लासेस ऑटोमेटिकली दिखेंगी, पता चल जाएगा कि हाँ ये क्लास होने वाली है। पहला तरीका, पहला फीचर इसके अंदर, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर। अब दूसरी बात क्या है कि देखिए ये इस तरीके से बने होते हैं, जहाँ पे कोर्स इंट्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा। कोर्स इंट्रोडक्शन में हमने फैकल्टी को इंट्रोड्यूस किया हुआ है,
मेंटोरशिप क्लासेस है, फिर जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर हम लोग ने मल्टीपल इशू एनालिसिस हैं वो लिए हुए हैं टॉपिक्स, जैसे इंडियन पॉलिटी हो गया, देन वी हैव सिक्योरिटी इश्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड, सोशल इश्यूज, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक एंड अदर्स के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। और पेपर 2 का जो इंग्लिश है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश ग्रामर, इसमें इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स लगे हैं, साथ ही साथ ऐसे एंड साथ ही साथ प्रेसे राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के भी लेक्चर्स हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, तो आपने मान लो आपको चाहिए कि मैं यार पिछली वीडियो देखूं, कल की कौन सी वीडियो हुई थी मुझे पता चलना चाहिए एकदम से, तो आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो रीसेंट वीडियोस की कैटेगरी आपको दिखेगी। रिसेंटली कौन कौन सी वीडियोस हुई, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ कल, है ना, फिर उससे पहले कौन सा हुआ, फिर रिपोर्ट राइटिंग हुआ, हाउ आर मीडिया हैबिट्स फीड द पॉलिटिकल बायस, उसके बाद पॉलिसिंग पावर टू दी सेंट्रल सीएपीएफ, है ना, तो ये पुलिसिंग पावर, तो ये रीसेंट वीडियोस की कैटेगरी में ये सारी आ जाती हैं। अब देखिए और स्ट्रक्चर्ड क्या होता है इसके अंदर, और स्ट्रक्चर्ड ये है, फॉर एग्जांपल हमारा जो है निहारिका मैम ने क्लास लिया प्रेसे के ऊपर, तो मैडम ने इस तरीके से क्लास लिया, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, आने वाला है, तो मैडम की ये क्लास, ठीक है। अब देखिए ये सारा हिंदी में है, एवरीथिंग इज इन हिंदी। क्यों हिंदी में है, क्योंकि हमने यहाँ पे हिंदी भाषा कर रखी है, हम लोग क्या करेंगे, इसको इंग्लिश कर देंगे, है ना, गुजराती नहीं इंग्लिश करने वाले हैं। तो जैसे ही इसको इंग्लिश किया, ये सब इंग्लिश में हो गया। तो अब देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई टॉपिक लेते हैं, इशू एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ले लिया, है ना, मान के चलिए, तो ये पॉलिटिक्स का हमने टॉपिक लिया। अब इस टॉपिक के यहाँ पे आपका लेक्चर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका लेक्चर लगेगा, दिखेगा, आप यहाँ पे लेक्चर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेक्चर क्लिक होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पीडीएफ फाइल मिल गई, उससे नीचे आए, उससे साइड में आए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल गए, और ये वाली जो है ये ये पीडीएफ फाइल है। फिर इसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको इशू एनालिसिस मिल गया। ये वाला एरिया है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल गए। क्या क्वेश्चंस मिल गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, 111 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो इनको लिखना नहीं है कि हाँ चलो 111 प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमने आपके सामने ये चीजें रख दी कि हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो देखो इनको खोल के देखो कि इनके अंदर कैसे कैसे सवाल फ्रेम किए गए हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, है ना। जैसे ये है स्मार्ट विलेज स्मार्ट सिटीज, ये टॉपिक आया, है ना, आपने क्या किया, इसको क्लिक कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, इसको क्लिक किया, और जैसे आपने इसको क्लिक किया आपका जो है इस तरीके से शाहिद सर ने जो है क्लास ली थी इसकी, है ना, ठीक है, ये शाहिद सर ने क्लास ली है। शाहिद सर की क्लास के नीचे ही आपको पीडीएफ मिल गया, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गए, आपको इशू एंड एनालिसिस जो है वो 35 मिलेंगे इस क्लास। ये जो ज्योग्राफी का टॉपिक है इसमें 35 इश्यूज आपको मिलने वाले हैं। इसको जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये देखिए स्मार्ट सिटी मिशन, मेजर प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एरिया, अर्बन हीट आइलैंड, तो इन सारे इश्यूज के ऊपर आपको चीजें मिल रही हैं। और यहाँ पे आपके पास 199 क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो ये आपके लिए कमाल की चीज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने देखो सवाल पूछा, है ना, स्टूडेंट ने सवाल पूछा, हमारे जो सर हैं उन्होंने उनको इतने सेंटेंसेस में आंसर दिया, ठीक है। तो आप देखिए कि किस तरीके से हम लोग एक रियल टाइम इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट के साथ, ठीक है। और इसके अंदर आपको हर चीज का नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है। लास्ट चीज बट नॉट द लीस्ट, वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि फिफ्थ जो बेस्ट पार्ट है इस कोर्स का वो क्या है। फिफ्थ बेस्ट पार्ट है पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप है मतलब आप सीधा मुझसे कनेक्ट हो पाओगे, जिसने ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। आई हैव गिवन 2 टाइम इंटरव्यू ऑल्सो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, एसएसबी आर्मी, एसएसबी नेवी, एसएसबी एयरफोर्स, एसएसबी मैंने बहुत सार अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। सो आई हैव एक्सपीरियंस, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग श्योर कि आप बच्चा जो है सिर्फ पेपर को क्वालिफाई ना करे, सिलेक्ट होए, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करोगे कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। इनफैक्ट मैं तो इतना तक करता हूँ कि हमारा कोई टेस्ट सीरीज भी लेता है ना, चाहे वो पेपर 1 की 1100 रुपए की टेस्ट सीरीज ले, उसका भी मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो मेरे कांटेक्ट में रहे और मैं उससे बात करूँ, उसको बताऊँ कि तुम अब टेस्ट सीरीज को कैसे सॉल्व करने वाले हो,
कैसे तुम उस टेस्ट सीरीज को आगे जाके संडे को, मंडे को, कब कब आपने फ्रीक्वेंसी रखनी है। तो मैं हर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन में रहता हूँ, कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, और यही बेस्ट पार्ट है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है हमारे कोर्स की पेपर 2 की। ठीक है, सो अगर कोई डाउट रहेगा, कोई दिक्कत आएगी कोई भी CAPF के रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन। एंड कोई भी चीज़ है, डाउट है, आप पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहां पर भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।